गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में लास्ट लेक्चर में किया था एड्स ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स। ठीक है, अब करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बाद हम ट्रेड शुरू करते हैं। ट्रेड का मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हमने पहले भी स्टडी कर लिया था कल, जो मतलब बेचना और ख़रीदना होता है। ट्रेड में भी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मेन objective of trade is make a good available to those person who need them and are willing to pay for them. It plays a major role establish contact between the manufacturing and कंज्यूमर। ट्रेड का बहुत ही अच्छा रोल है, मतलब उनको कॉन्टैक्ट को बनाए रखना मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर में। ये ऐसी चीज़ है जो मतलब जो ट्रेड है वो गुड पर्सनस को अवेलेबिलिटी कराती है जो उसकी दाम या वैल्यू दे सके। ठीक है, आगे होता है डोमेस्टिक ट्रेड, एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ट्रेड इट्स ऑल नॉन इंटरनल ट्रेड, जो हमारे इंडिया में होता है, जहाँ से ला लो दिल्ली जाना है, दिल्ली से पंजाब आना है, पंजाब से हरियाणा जाना है, राजस्थान जाना है, वो जहाँ लोकल होता है उसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं। एंड व्हेन बाइंग आ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ इंटरनल ट्रेड। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस इज़ मेड इन द करेंसी ऑफ द होम कंट्री। And in this type of trade, buyer and seller are from the same locality, village, town or city, or maybe different states, but definitely within the same country. कंट्री सेम होएगी, सिटी भी सेम हो जाती है और विलेज भी सेम होते हैं, और हम स्टेट्स भी सेम हो सकती है अभी, जो हमारे ऑल ओवर डोमेस्टिक ट्रेड होती है। ये दो टाइप की होती है, होल सेल ट्रेड, एक रिटेल। होल सेल में आता है जो थोक में आता है मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरर से होल सेल में आता है, और आगे आता है रिटेल फॉर्म में। आगे रिटेलर होते हैं, जैसे कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो कंपनीज मटेरियल तैयार करती हैं वो आगे होल सेल को दे देते हैं, कंसाइनी कंसाइनी होते हैं या होल सेल होता है, होल सेलर को दे के आगे हमारी जो रिटेलर को चला जाता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक हमने मटेरियल तैयार कराया या DSR तैयार कराया, वो पहले जाएगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर तैयार करेगा मटेरियल को, मटेरियल के साथ मैन्युफैक्चरर तैयार करके आगे बेचेगा होल सेल को, होल सेल बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर हमारे जो केमिस्ट आगे वो। ठीक है, होल सेल ट्रेड, इन होल सेल ट्रेड बाइंग अ गुड इन बल्क क्वांटिटी, मतलब वो खासी क्वांटिटी में ख़रीदेगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू अदर बायर एंड ट्रेडर। मीन्स के जो स्टॉकिस्ट है उसको होल क्वांटिटी में लेना होगा, जैसे कि 100 डब्बा, 500 डब्बा, 200 डब्बा। ठीक है, और जो आगे वो रिटेलर को बेचेगा वो एक एक डब्बा करके बेचेगा, 100 स्ट्रिप करके बेचेगा द। ठीक है, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर। उसके मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक होगा और प्रोड्यूसर के साथ भी और रिटेलर के पास भी। ए पर्सन हु एंगेज्ड in wholesale trade is also called a wholesaler. Generally deal limited variety of products but stocks very large quantity, मतलब जनरली तो वो लिमिटेड ही जो बिकने वाली आइटम्स होती हैं वहीं पे ही डील करेगा और उसके पास लार्ज क्वांटिटी में होगा मटेरियल। रिटेल ट्रेड क्या होता है? ये रिटेल ट्रेड बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, ए पर्सन हु एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर। जनरली दे डील अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ए रिटेलर प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन होल सेलर एंड कंज्यूमर। मान लो आपको किसी कोई पेशेंट है, कोई मतलब कोई पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा है, डायबिटीज़ की पेशेंट है। ठीक है, तो जो मेडिसिन उसकी चल रही है तो उसको वो स्टिप में फॉर्म में देगा, स्टिप फॉर्म में
उसको देगा भी उसको 10 गोलियां चाहिए, 20 गोलियां चाहिए, और वो वैरायटी रखनी होगी। हाइपरटेंशन की वैरायटी रखेगा, एंटी डायबिटिक रखेगा, और सभी तरह की जो एनाल्जेसिक हो गए, ठीक है, वो उसकी पूरी वैरायटी उसके पास होगी, और उसका लिंक होलसेलर और के साथ कंज्यूमर के साथ ही रहेगा। इंटरनेशनल क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। यहाँ पिक में भी देख सकते हो, ये शिप जा रहा है, जो बाहर से मटेरियल आता है, जैसे चाइना से आ रहा है कोई मतलब कोई भी मटेरियल है, कच्चा माल बाहरों भी आਉਂਦਾ, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इट्स इज बिटवीन द नेशंस, ये देशों के बीच में होगा। इंटरनेशनल ट्रेड की जो 3 काइंड्स हैं, इंपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटायर पोर्ट ट्रेड। ये इंपोर्ट ट्रेड क्या है? व्हेन बिजनेस फ्रॉम कंट्री बाय गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। मतलब जो बिजनेस फर्म है कंट्री कर रही है, जो बाय वहाँ से ख़रीद लिया और फार्म को अदर कंट्री को दे रहा है, उसको बोलते हैं इंपोर्टर। इट्स कॉल्ड इम्पोर्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और मशीनरी गुड्स, पेट्रोल, केमिकल, एक्सेट्रा फ्रॉम अदर कंट्रीज़, ठीक है। जैसे कि सऊदीया से हम ऑयल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ होता है। जो अदर कंट्री से हम लेते हैं मटेरियल, हमको इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? व्हेन द बिजनेस फर्म कंट्री सेल गुड्स टू द फर्म टू अदर कंट्री, इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट करना, जहाँ से इंडिया से जो मटेरियल बन के बाहर के लिए देशों को जा रहा है, जैसे चाय पत्ती हो गई, ठीक है, कॉफ़ी हो गई, जूट हो गया, आयरन स्टील हो गया, ये हम उसको अदर कंट्री को बेचते हैं, और इससे क्या फ़ायदा होता है? इकॉनमी होती है, हमारे देश की जो इकॉनमी है वो बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट, इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है? इट्स आल्सो कॉल्ड री एक्सपोर्ट। Okay, re-export trade, it may be defined as when the goods and import from one country at the same are exported to another country. Such a trade is called interport. ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेम कंट्री को री एक्सपोर्ट करता है उसको हमें इंटरपोर्ट करना है। डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क है? डन विद इन नेशनल बाउंड्रीज, वही आ गया डिफरेंस। ए अक्रॉस द बाउंड्री करेगा, सेम करेंसी इन्वॉल्व रहेगी, डिफरेंट करेंसी इन्वॉल्व रहेगी, इसमें कोई टैक्स नहीं होगा, इसमें टैक्सेस होंगे, ठीक है। सेम कल्चर एंड लैंग्वेज होगी, एंड डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ लैंड एंड ट्रेन, ठीक है। इसका जो कन्वे करने का जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा वो लैंड के थ्रू होगा या ट्रेन के थ्रू होगा, ये बस सी या एयर नहीं आएगा मटीरियल। एड्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? The activity which are necessary for smooth flow of goods from manufacturer to consumer are also aids of trade. It facilitates directly or indirectly smooth exchange of goods and service, ठीक है। जो फैसिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मूथली एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, उसको हम एड ऑफ ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। एड्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, वेयर हाउसिंग रहेगी, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या? ट्रांसपोर्ट में कन्वे करेगा गुड्स पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूम एट अनदर प्लेस, therefore there is need for goods to be moved from the place of production to the place where they are in demand. Transport helps to increase the size and scale of business. There are
various method of transportations like air transportation, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एयर रही एयरप्लेन हो गया, वाटर रही शिप बोट, लैंड रही गड्डी हो गई अपनी या रेलगाड़ी की तरफ से। वेयर हाउसिंग क्या है? गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम, प्रोडक्ट एक था में जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एट वन टाइम एंड आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, देयर इज़ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर द प्रॉपर arrangement or storage or warehousing. Many products such as rice, wheat, sugar, etc. are produced in the particular season but are needed throughout the year. Proper storage arrangement must be made in order to make the goods available throughout the year. Warehouses are of the three types: private, public or bounded. मतलब वेयर हाउसेज होते हैं जैसे कि हमारे शैलर हो गए, शैलर में हम कणक है अभी आजकल चल रही है जो वीट की का हार्वेस्टिंग हो रही है। ठीक है, हमारे पास अनाज अभी बहुत पड़ा है तो उसकी स्टोरेज के लिए हम उसको संभाल के रख लेते हैं और वो आगे काम आता है। इसे ही बोलते हैं हमें वेयर हाउसिंग, जहाँ पे मटेरियल और जो कोई भी स्टॉक है उसको सेफली जगह पे रखा जाए और क्लाइमेट के साथ, एनवायरमेंटली के साथ, तो हम उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे पोटैटो की जो हार्वेस्टिंग होती है, पोटैटो को स्टोरेज करते हैं कोल्ड स्टोर में और अगर दोबारा काम पड़ता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस आपको पता ही है इंश्योरेंस क्या होती है, जो मतलब हमारा कोई भी रिस्क कवर करती है, जैसे कि आग लग जाती है, चोरी हो जाए, ऐसे तरह के जो को रोकने के जो कवर करने के लिए इंश्योरेंस करते हैं। बिजनेस फेसेस सेवरल काइंड्स ऑफ रिस्क, फॉर एग्जांपल फायर, आग लगना, थेफ्ट, थीफ, चोर, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, बैड डेबिट्स हो गए, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, एक्सचेंज रेट, दामों का कम बढ़ना करना। ठीक है, इंश्योरेंस एलिमेंट्स एंड हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ए बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट himself from several types of risk with the help of insurance. There are various kinds of insurance, for example, marine insurance, workman and compensation insurance, fire insurance, life insurance. Insurance facilitates expansion of trade by providing the security against heavy risk. ठीक है, मतलब कोई भी हैवी रिस्क है, जैसे कि आजकल जो हमारे काम काज में जो एम्प्लॉय की है डिसकंटिन्यूटी या डी हॉनेस्टी होगी, ठीक है, आग लगना, चोरी हो जाना, फ्लक्चुएशन का रेट का बढ़ना घटना, उसको पूरा कवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस को करवाते हैं जो भी हमारा बिजनेस होता है। बैंकिंग आगे, बैंक फैसिलिटी लार्ज स्केल एंड एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन बाय प्रोवाइडिंग कैश एंड सिक्योरिटी। बैंक हमें एक बहुत ही लार्ज फंडिंग करते हैं जो हमारी के लिए बिजनेस के लिए वो एफिशिएंट होता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द लार्ज स्केल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस बैंक एंड अदर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फंड्स एंड क्रेडिट टू द बिजनेसमैन and banks provide funds in various forms, for example loan, overdraft, discounting of bill, cash credit, etc. and एक स्टूडेंट्स ये हमारी बैंक हमको फैसिलिटीज़ देता है। आगे एडवर्टाइजिंग हेल्प टू द कंज्यूम टू नो अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय द सेवरल मैन्युफैक्चरिंग, इट हेल्प्स to highest the disinfecting features and utility of the different products. The media used to advertisements are newspaper, magazines, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। ठीक है, ये इसके मोड ऑफ कन्वे हैं, जैसे कि मैगज़ीन में हो गया, न्यूज़पेपर में हो गया और रेडियो, टेलीविज़न, जो इंटरनेट रही हम एडवर्टाइज़ करेंगे, हाँ भी ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने इसको बेचना है, ये हमारा इसके लिए चाहिए, तो वहाँ पे ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है।
ऐड करना, जो भी मतलब आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे भी ऐड आ जाती है आजकल, कोई भी मतलब प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए रिगार्डिंग कोई और कुछ भी रिगार्डिंग के लिए ऐड देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एड्स ऑफ ट्रेड। कम्युनिकेशन, इट मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन का वो हेल्प है, अभी हाँ ठीक है, ये यार मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, तुम भी यूज़ करके देखो, ठीक है, आपको भी बेनिफिट होगा, वहाँ पे भी इसको बहुत ही हेल्प होती है। जैसे नॉर्मली आजकल मार्केटिंग में मैनेजर होते हैं जो बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, वहाँ पे इसकी हेल्प होती है कम्युनिकेशन की। It helps in efficient operation of commercial activities, and this is performed by the telephone, fax, post, email, and teleconference etc. ठीक है स्टूडेंट, कम्युनिकेट इकोनॉमिक्स आ गया, हैज़ बीन डिफाइंड एज एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज़ फॉर अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स साइंस which studies the process of production, consumption, distribution and exchange of wealth. ठीक है, according to him economics inquire into the factor those determine wealth of the country and its growth. जो इसका स्टडी का प्रोसेस है, जैसे कि प्रोड्यूस करना, उसको यूज़ करना और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और एक्सचेंज करना फ्रॉम वेल्थ लीग, ठीक है, जो उसके फैक्टर डिटरमाइन करते हैं उसको कंट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक्स एज हैज़ बीन डिफाइंड बाय द प्रोफेसर ऑफ मार्शल। प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मैन काइंड इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल and a social action which is not most closely connected with the attainment and use of material request of well-being। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसकी JBC के ये भी आप रिपीट कर लेना, इकोनॉमिक साइंस विद द ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, economics of the Malthus says political economy in perhaps the only sense which it may be said the ignorance of its morally a derivation of good but produce the great positive evil benefit for the producers क्या है, economics is very useful for the producer, it guides him how he should combine the four factor of production and minimize the cost of the production. Benefit for the consumer can adjust his on various goods in the better way, and if he know the principle of economics, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे लेदर में इट्स स्टडी ऑफ हेल्पफुल लीडर टू अंडरस्टैंड टू इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इफ दे हैव ए नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, ये पॉवर्टी को रिमूव करने में हेल्प करता है। अंडर डेवलप द countries are facing many problems like unemployment, overpopulation, low per capita income and low production. Economics is very useful in solving these problems। जो इकोनॉमिक्स है, जो पॉपुलेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में तो खास करके जो सब प्रॉब्लम दोनों ही हैं, दोनों तीन ही हैं, ओवर पॉपुलेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लो पर कैपिटा इनकम है और लो प्रोडक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम जो इकोनॉमिक्स है इसमें हेल्प करता है। आ गया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय वर्किंग विद द थ्रू पीपल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज।
मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसैस है, एक संस्था है जो वर्किंग करने का तरीका ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ FW ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਨੋਇੰਗ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੀਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਡਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚੀਪੈਸਟ ਵੇ according to Peter F. Drucker management is work and such it has is a own skill and own tool and own technique अपनी टेक्निक अपने मशीनस होन अपने स्किल्स होन ਤਾਂ मैनेजमेंट वर्क वधिया करदी है पीटर F. Drucker ਦੇ अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशनल में क्या रीजनेबल प्रॉफिट रहेगा एंड गिव टू फेयर रिटर्न टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेसमैन सर्वाइवल एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस ऑफ कंट्री growth and expansion of the enterprises improving the goodwill or reputation of the enterprises पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे फेयर रेम्यूनेशन वर्क परफॉर्म्ड रहेगा रीजनेबल वर्किंग कंडीशन रहेगी अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन रहेगी मैनेजमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रहेगा एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस ऑफ कंज्यूमर रहेगा हॉनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट रहेगा फेयर डीलिंग विद सप्लायर डीलर एंड कॉम्पीटेटर जो फेयर डीलिंग रहेगी सप्लायर तो डीलर वालों तो प्रजर्वेशन ऑफ एथिकल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी लेवल ऑफ मैनेज लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल एंड टॉप लेवल इसमें क्या रहेगा लोअर लेवल में सुपरवाइज़र रहेगा क्लर्क रहेगा और सुपरिटेंडेंट रहेगा और सेक्शन ऑफ ऑफिसर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है मिडल लेवल में क्या रहेगा HOD रहेगा ब्रांच मैनेजर डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर रहेगा टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ठीक है ये हायर लेवल का मैनेजमेंट रहेगा इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इट इज़ include various supervisor at the lower level of management like foreman and supervisors of the production department sales officer and the sales department ठीक है और इसमें सुपरवाइजर रहेगा लोअर लेवल में जैसे कि वहाँ पे मैनेजर सुपरवाइज़र रखे होंगे भी हाँ ठीक है भी यहाँ पे आपने ये काम करना है ये काम करना है ये नहीं करना है ये लोअर लेवल में आ जाता है ठीक है मिडल लेवल में रहेगा मैनेजमेंट प्लेस बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इट इंक्लूड डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड द डिप्टी डिपार्टमेंट टू वर्क द मिडल लेवल ऑफ मैनेजर ठीक है स्टूडेंट्स ये इसके फंक्शंस हैं फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ये याद करने हैं आपको प्रॉपरली रीड याद कर लेना और इसका प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टर लेंडरिंग ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर है जो रीड हो गया है ये आप इसको प्रॉपरली रीड कर लेना एंड अगर ये वैसे कोई इशू नहीं है जो थोड़ा नहीं भी समझ आया था वैसे ईजी है कोई एडा खास गल नहीं है तो तुम आराम नाल तुहाडे तो हो जाएगा तो ठीक है स्टूडेंट्स ये रिवाइज करके और जो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो पूछ सकते हो मैं आपको बता दूँगा ठीक है स्टूडेंट गुड डे एंड बाय